अपने अपने इष्ट देवों का पूजन किया, दंड बैठक लगाए। जैसे पहलवान अखाड़े में जाता है तो पहले मिट्टी उठा के लगाता है। अपनी व्यवस्था के अनुसार संत कहते हैं, एक ने कहा गणेश जी से कि भगवान धनुष हल्का कर दो जिससे मैं तोड़ सकूं। अगर मैंने धनुष को तोड़ दिया तो आपका सोने का मंदिर बनवाऊंगा अपने यहाँ। गणेश जी ने ठीक कहा, चलिए सोने का मंदिर बनवाना। 9,999 लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा, महाराज अगर ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो हम सब लोग एक एक मंदिर बनवाएंगे। अब जहां ज्यादा मिलेगा वहीं पहले कथा होगी बुकिंग तो वही होगी या जहां ज्यादा मिलेगा। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, नहीं तोड़ पाएगा। अब वो गया, खूब मेहनत किया, नहीं तोड़ पाया, लौट के आया, बैठ गया। ऐसे ऐसे करके टांग खिंचाई खिंचाई करने में धनुष टूटी नहीं किसी से, एकता नहीं थी। एक का दूसरा टांग खींचने में लगा हुआ था, हम इतना दे देंगे। देवता भी सुर नरमुन सब करे हरीति और स्वार्थ लाए करे सब के स्वार्थी हैं। तो गणेश भगवान को भी तो लड्डू बड़ा बड़ा चाहिए। इसलिए धनुष हास्य कवि कहता है, इसलिए किसी से धनुष टूटा नहीं। सभी ने बड़ी मेहनत की, जब धनुष नहीं टूटा तो महाराज जनक जी कहते हैं, अब जानी को माख भट मानी, समझ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और अब जानकी जी का विवाह लगता है विधाता ने लिखा ही नहीं है। ऐसा जब जनक जी ने कहा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपने जो ये कहा अनुचित कहा। जहां रघुवंशी क्षत्रिय बैठे हो वहां पर ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। कच्चे घट जिमदारों भोरी, शकल मेर मुल जिम तोरी, कमल नैन जम चाप चढ़ावा, जो जन सत प्रमाण लय धावा। तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो पथ शपथ कर न धरो धनुभात। मैं इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ सकता हूं, 400 कोस तक। इस धनुष को उठा करके जैसे कुकुर मुत्ते का पौधा होता है उस तरीके से तोड़ दूंगा। आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। सभी लोग डर गए लक्ष्मण की बात सुनकर के। तब प्रभु श्री राम जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी गुरुदेव के पास पहुंच गए, बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजहु भव चापा,
विश्वामित्र जी का आदेश हुआ और गुरु जी का आदेश पा करके प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले। कैसे? तो तुलसीदास जी कहते हैं, ठाड़ भय उठी सहज सुभाए, ठवन जुआ मृगराज लजाए। प्रभु श्री राम जी ने कोई मिट्टी नहीं लगाई अखाड़े की कि सर पे लगाएं और दंड बैठक करें, अपने इष्ट देवता को मना ले। सिर्फ गुरु के चरणों में प्रणाम करके राम जी ऐसे उठे कि जैसे शेर अपने शिकार के लिए उठ करके अपनी मात से निकल जाता है, उसी तरीके से प्रभु श्री राम जी उठ करके चल पड़े। साधारण सी व्यवस्था में जैसे बैठे हैं उठ के चले गए, जैसे अभी बाबा जी बैठे थे और लाठी छोड़ के चले गए, ऐसे स्वभाव से बैठे हुए थे। और जो है राम जी उठ करके खड़े हुए और चल पड़े। जब चल पड़े तब विश्वामित्र जी के साथ जब आगे चले, तब राम जी, तुलसीदास जी कहते हैं, सहजय चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुकुर कंजर गामी। और चलने लगे तो कैसे चले? जैसे हाथी मस्त होकर के चलती है। किसी ने पूछा, महाराज अभी आपने शेर बताया और फिर हाथी बता दिए, इसका मतलब? तुलसीदास जी कहते हैं, शेर ताकत का प्रतीक है और हाथी स्वतंत्र है, उसको किसी प्रकार का गम नहीं होता। जब भी चलती है तो अपने मस्त चाल से चलती है। तो भगवान प्रभु अपने स्वाभाविक चाल से चलते हुए धनुष की तरफ जाते हैं। तभी रानी सुनैना को शंका हो जाता है और सहेलियों से कहती है, देखो बड़े बड़े योद्धा महाराज जब नहीं तोड़ पाए तो महाराज जी से कह दो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे और इन्हीं से विवाह कर दे। जब इतने इतने बड़े योद्धा नहीं तोड़ सके तो ये बच्चे हैं कैसे तोड़ पाएंगे। बर जो सगरी सहेलिया राम कैसे तुरी है धनुरिया।